जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, कुमार जी ऑफिशियल में। आप सबके आगे एक आज का जब वो बटन गया होगा, नोटिफ़िकेशन गया होगा, इसमें लिखा रहता है स्किल वर्सेस डिग्री या डिग्री वर्सेस स्किल। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का विषय है, वो है डिग्री वर्सेस स्किल। अब आपके मन में आएगा कि ये अचानक कहाँ से इसको आज सूझा? पहली बात तो आज नया साल है, पहली तारीख है, 2026 लग चुका है और धीरे-धीरे शाम का समय हो गया तो हमारी 1 तारीख बीतने को आने वाली है। रात 12 बजते-बजते 1 तारीख हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा और 1 दिन इस साल का घट जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि 1 साल में सबको पता है 365 दिन 365 डेज़ होते हैं। अब इस 365 दिन को हम लोग पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके 12 महीनों को बिताते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, करवा चौथ, दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय त्योहार और भी बहुत सारी चीज़ें मनाते हैं। इन सब के बीच जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, बहुत बड़ा नहीं, मामूली कोचिंग टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो एक दिन मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर ये डिग्री क्या होती है? यानी डिग्री क्या होती है? और उसने लगे हाथ पूछा कि सर ये स्किल क्या होता है? तो मैं उसको पूछा कि भाई तुम्हारे मन में ये सवाल आया कहाँ से? उसने कहा सर ऐसे ही कहीं सुन रहा था अचानक आ गया, बल्कि स्कूल में मैम लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो उसके पूछने पे मुझे बहुत मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार सवाल तो बड़ा अच्छा है और विषय वाला विषय है। देखिए हम सभी, मैं भी, आप भी या जितने हमारे भारत में लोग रहते हैं, सभी अपने माता-पिता के बच्चे हैं और हर हम सब एक दिन भविष्य में माता-पिता बनेंगे। तो हम सब चाहेंगे कि हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो संतान है, वो अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें, लिखाई करें, बढ़िया कॉलेज में जाएँ, अच्छी डिग्री लें और वो डिग्री लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस अधिकारी कुछ भी बने। बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेशन। बट अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारे भारत की जो जनसँख्या है, आज 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई थी, तो 10 साल में जनगणना होती है, 2021 में होना था, बट कोविड जैसी महामारी ने पूरे भारत को अर्थव्यवस्था को, पूरे सिस्टम को रोका, तो सरकार ने ये नहीं करा पाई। अगर आप एक कल्पना करें कि जिस तरह से हमारे देश की जनसँख्या बढ़ रही है, अभी तो 1 साल पहले की रिपोर्ट आई यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ पॉपुलेशन की, कि हमने चाइना देश को भी जनसँख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये डिग्री वर्सेस स्किल में ये जनसँख्या और ये पढ़ाई-लिखाई, दुनियादारी क्या-क्या बके जा रहा है? थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। मुद्दा ये है कि आज हमारे देश की जनसँख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रत्येक साल लाखों जोड़ों की शादियाँ होती हैं। वो 2 साल, 3 साल बाद एक फर्टिलिटी उम्र होती है, सबके बच्चे-बच्चियाँ पैदा होती हैं। आज की जनसँख्या काफ़ी जागरूक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे रखती है, बट फिर भी ये जनसँख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हम सारी वो जनसँख्या को एक दिन अपने स्कूल में भेजते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी से लेके एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करते-करते वो 10वीं पास करता है, फिर वो 12वीं पास करता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद अगर उसकी कैपेसिटी है, तो वो पीएचडी या और भी चीज़ें करता है। अगर हम बात करें वो किसी 12वीं के बाद से ही किसी प्रोफ़ेशनल कोर्स लाइक एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ता है, पैरामेडिकल की पढ़ाई पढ़ता है, डिग्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, कुछ भी पढ़ाई पढ़ता है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो एक डिग्री जुटाता है। डिग्री का मतलब वो उस इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पढ़ता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपने समय को व्यतीत करता है और एक डिग्री जुटाता है। अब मैं आता हूँ स्किल पे। स्किल का मतलब होता है कौशल, यानी हमारे हाथों का हुनर। अगर मैं इस पे आऊँ, तो आप देखेंगे जब 2014 से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने लाया प्रधानमंत्री कौशल स्किल पीएम स्किल योजना और वो आए दिन बोलते हैं कि हम भारत के करोड़ों युवाओं को स्किल करेंगे। स्किल करेंगे यानी वो सिखाएँगे,
यानी उस सरकार को पता है कि हमारे देश में या हम इतनी नौकरियाँ जनरेट नहीं कर सकते कि हम सबको नौकरी दें। तो सरकार ही कह रही है कि आपको स्किल वाला बनना है, आपके हाथों में कोई हुनर होना चाहिए। हुनर इन द सेंस आपको कोई ऐसा काम, कुछ तो ऐसा आना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो डिग्री है, आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी, मैं किसी की पढ़ाई का अपमान नहीं कर रहा। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि मुझे लगता है, मैंने खुद को महसूस किया है कि हमें अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में एक स्किल को ज़रूर सीखना चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं गाँव की 2 लड़कियों को लेता हूँ, किसी का नाम नहीं, एक का नाम मैंने ए रखा, एक का नाम मैंने बी रखा। ए नाम की लड़की है, सुबह-सुबह उठती है, कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, शाम को घर आती है, फिर भी वो पढ़ाई करने में लग जाती है और वो ऐसे पढ़ते-पढ़ते ग्रेजुएशन तक पढ़ी। बी नाम की लड़की है, वो भी कॉलेज जाती है, वो भी ग्रेजुएशन करती है, वो भी सेम कॉलेज में जा रही है। बट बी नाम की लड़की ने साथ-साथ क्या सीखा उसी ग्रेजुएशन के दौरान, उसने सिलाई जैसा एक कोर्स कर लिया, उसने क्या वो ब्यूटी पार्लर जैसा कोर्स कर लिया, उसने कुछ काम कोई कढ़ाई का कोर्स कर लिया, कुछ अपने जो लेडीज़ डिपार्ट से जुड़े हुए काम थे, उसने उस काम को सीखा। समय दोनों का वही गया, दोनों लोगों को डिग्रियाँ मिली। हाँ, जिसने पूरे डेडिकेशन से केवल पढ़ाई की, उसके परसेंटेज मान लो 80 थे और जिसने पूरे डेडिकेशन में 70% पढ़ाई को दिया, 30% स्किल को दिया, उसके 70 ना होके मान लो कि 58 थे। बट उसके हाथ में एक और चीज़ आ गई, वो है स्किल। अब खुदा न खास्ता दोनों लड़कियों की शादी होती है, दोनों लड़कियों का अपने-अपने घर में जाती हैं और किसी का भगवान नहीं जानता कि क्या होगा। जो लड़की ने केवल पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई की थी, उसके घर में कुछ ऐसी विपदा आन पड़ी कि वो अब अपनी डिग्री को लेके किसी बड़े कॉलेज में जाती है कि मुझे पढ़ाना आता है या मेरे पास ये डिग्री है। बट वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो बोलते हैं कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है पढ़ाई का या मैडम को टीचरिंग का? तो बोलती है नो सर आई हैव नो दिस एक्सपीरियंस। दूसरी लड़की है जिसने सिलाई का काम सीखा है, उसके घर में भी कुछ दिक्कत आती है। देन वो अपने घर में किसी तरह से 1000 2000 पैसा जुटा के एक सिलाई मशीन लाती है और अपने गाँव मोहल्ले के लोगों के कपड़ों को सिलना स्टार्ट करती है। अब देखिए दोनों के पास डिग्री थी, दोनों हैं बराबर की, दोनों की उम्र बराबर। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई स्किल सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई बुरी है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीखो। अब जैसे कुछ साल पहले एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ रहा था हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने बोला था पकौड़े तलो। तो पकौड़े तलने की मैं बात नहीं कर रहा कि आप ये पकौड़े तलने जैसा काम करो। मेरे वीडियो से, मेरे बातों से बहुत लोग खफ़ा भी हो जाएँगे कि पड़ा चला स्किल की बात करने वगैरह-वगैरह। बट अगर सच्चाई को आप देखो, सच्चाई को महसूस करो, तो अगर मान लीजिए एक पल के लिए आपने बीएड किया, आपने बीटीसी किया, आपकी लंबाई-चौड़ी बहुत अच्छी है, आप पुलिस लायक हैं, आप आर्मी के लायक हैं या कुछ भी हैं, आपके पास वो है। बट जब सीटें निकलती हैं तो लिमिटेड निकलती हैं, आपने उसमें फाइट किया, आपने पूरी शिद्दत से 100% अपना दिया, बट मामूली चूक से आप रह गए। जब आप रह गए तो आपका समझिए 1 साल गया और सरकार ऐसी चीज़ है, क्या पता वो अगले साल उस वैकेंसी को ना ले आए, 2-3 साल, 4 साल ना ले आए, देन आप करोगे क्या? तो मेरा मानना है कि आप कोई ना कोई स्किल सीखो। जैसे आज के समय की मैं बात करूँ, लोग ग्रेजुएशन करते हैं, एक तो हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की। हम जब ग्रेजुएशन करते हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसमें हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हमें नहीं पता कि हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। मैं बात करूँ बीएससी, तो हमें नहीं पता कि इस बीएससी का हम यूज़ कहाँ करेंगे। हमने अगर पढ़ाई पढ़ी, सपोज़ दैट बीएससी एजी यानी एग्रीकल्चर की, तो हमें किसानी में कहाँ यूज़ करना है, हमें पता ही नहीं है। किसान क्या काम करता है, आई डोंट नो। बस हमने एक डिग्री जुटा ली है। तो कहने का मतलब हमें डिग्री जुटाने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं बात करूँ तो आज भी भारत में एक से एक ऐसे बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटियाँ, हस्तियाँ पड़ी हैं,
जिन्होंने मात्र 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाई पढ़ी है और आज वो करोड़पति हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी करोड़पति बन जाएँगे बिना पढ़े-लिखे, लेकिन आप अगर स्किल को सीखोगे, तो आप किसी न किसी काम में माहिर रहोगे। तो आपको भविष्य में जो कहते हैं ना कि हम बेरोज़गार हैं, ये जो बेरोज़गार वाला टाइटल है ना, ये बहुत चुभता है। इतना चुभता है कि मतलब क्या ही बताएँ। भाई मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो महीने का ठीक-ठाक बना लेता हूँ। जनरली जो स्कूल के टीचर होते हैं, उनसे मेरी ज़्यादा बनती है। बट वो मेरा एक स्किल है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जिन्होंने बीएड किया है, बीटीसी किया है। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, बट वो आज मात्र सरकारी नौकरी की आशा में, उम्मीद में 4 साल, 5 साल से बैठे हैं। मैं उनको बोलता हूँ, "भाई तुम भी पढ़ाओ, कुछ भी करो, कुछ तो आए। ज़ीरो से तो अच्छा है कुछ तो आए।" भाई कहावत है, "नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग।" तो कहते हैं, "भाई बस अब आ रही है, अब आ रही है, तब आ रही है।" तो कहने का मतलब आप कोई स्किल सीखे रहते। देखिए, उसी धारा में वो बह रहे हैं, उसी समय में मैं बह रहा हूँ। लेकिन मुझे आज अपने माता-पिता से अपने स्किल की बदौलत कुछ माँगना नहीं पड़ता, उन्हें माँगना पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी स्किल को डेवलप किया होता, आपके पास कोई स्किल होती, तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। आज वो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, मैं भी देता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ तक डिग्री मैंने भी जुटाई है, वहाँ तक डिग्री उन्होंने भी जुटाई है। एग्ज़ाम 1 दिन का होगा, मैं भी बैठूँगा, वो भी बैठेंगे। 1 दिन के बाद वो खाली, मैं खाली, बट मैं अपने काम में लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसी से मेरी आमदनी आनी है। तो यही मेरा विषय था। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि सर जैसे आज का जो विषय है, अगर आप देखेंगे, मैं अगर बात करूँ बड़े पैमाने पे, अगर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, आज भी पूछता हूँ कि भाई तुम क्या सीखना चाहोगे? मतलब एक तो भारत की सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना, जब बच्चा 12वीं में होता है अगर उसने मैथ लिया है तो इंजीनियर बनेगा, बायो लिया है तो डॉक्टर बनेगा। थोड़ा दिमाग का तेज है? तेज क्या है बस एक आज भारत में एक आईएएस, आईपीएस का एक ऐसा कल्चर चला है कि उस मसाले को लगा के इतना प्रचार दिखाया जाता है कि लोग उस मसाले में, उस प्रचार में रम जाते हैं, पागल हो जाते हैं और कोचिंग वाले तो हैं ही हैं भाई अपना धंधा चलाने के लिए। वो और मसाले को तड़का दे के बोलते हैं, आइए आप कर सकते हैं। आप एक बार फेल होंगे, वो दोबारा बोलेंगे आप कर सकते हैं। आप 3 बार फेल होंगे, वो चौथी बार बोलेंगे आप कर सकते हैं। और ऐसे-ऐसे वीडियो बने हैं, ऐसे-ऐसे रील बने हैं कि ठान के बैठा हूँ, कुछ भी हो जाए लेके रहूँगा। और आप इसी चक्कर में अपना जो लाइफ़ का प्रोडक्टिव समय है, 21 से 30 साल, वो आप गँवा बैठते हो। फिर आप प्राइवेट में भी जाते हो जो ना जॉब करने, तो वहाँ आपको बहुत ही हीनता की नज़र से देखा जाता है कि ये क्या ही करेगा अब? फिर आपको वही ऐसी हीनता भाव को मिस मैंने महसूस किया है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज़ की भी तैयारी करो, आप पूरे शिद्दत से, ईमानदारी से, मेहनत से 2 साल करो, देन आप किसी स्किल में लग जाओ। आप उस चीज़ का एग्ज़ाम दो जिस चीज़ की आपने तैयारी की है, बट आप स्किल पे लगो। मैं आज भी अपने दोस्तों से पूछता हूँ, यार भाई ऐसा क्या स्किल सीखा जाए जो हमें भविष्य के लिए हमें हमारी लाइफ़ को सिक्योर करे? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। कहते हैं यार भाई अब क्या बताएँ, यही वैकेंसी देख रहे थे, यही नौकरी थी, यही वो था, पेपर लीक हो गया, कभी फार्म ही नहीं आया, कभी वैकेंसी रद्द हो गई, कभी कुछ हो गया। अब इन सारे कुछ में तुम्हारा तो समय निकल गया, तुम्हारा तो पैसा बर्बाद हो गया। तुम क्यों नहीं उस चीज़ से निकल रहे हो? क्यों उस एक टके के गाने में लटके हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और तू भोर का तारा है, तू कर सकता है वगैरह-वगैरह क्यों? भाई आप कुछ स्किल सीखो ना। सपोज़ दैट मैं बात करता हूँ, मैं यूट्यूब पे बोलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे 1-2 व्यू आते थे, सब्सक्राइबर 1-2 थे। आज मेरे पास 150 प्लस सब्सक्राइबर और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा स्किल है, इससे मुझे बोलने की कला आती है। जब मैं पहले वीडियो बनाता था तो मुझसे बोलते नहीं बनता था। आज मुझसे बोलते बन रहा है। ये मेरा स्किल है। अगर मैं कहूँ, मैं लगातार आपसे बोलते-बोलते 14 मिनट बिता चुका हूँ। अकेले आपको 14 मिनट बोलना हो, तो शायद आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। मैं कई विषय पे बात करता हूँ, तो ये बोलना मेरा क्या है, एक स्किल है। आज यूट्यूब पे लोग ब्लॉग बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं।
किताबें ही खोल के गाँव का वीडियो डालते हैं। तो उनके पास एक स्किल को डेवलप कर रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल धीरे-धीरे। और जो लोग बोलते हैं आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको रिज़ल्ट देगा, बिल्कुल रिज़ल्ट देगा। मैं भी हार्ड वर्क करता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। अगर मैं अपने मोबाइल कैमरे को उठाऊँ, पूरा घुमाऊँ, देन आप देखोगे कि बहुत सारी किताबियाँ मेरे भी घर में रूम में पड़ी हैं। उनको पढ़ के ही मैं आज बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कहो कि मैं कुछ ना बोलूँ, मैं रोज़ किताबें ही पढूँ, अभी भी पढूँ ऐसी बात नहीं है, बट एक स्किल आप डेवलप करो। कोई-कोई मुझसे अगर मैंने अपने एक दिन अपने दोस्तों को बोला, मेरे कुछ दोस्तों की मैरिड हो चुकी है। मैं बोला कि यार भाई ये बताओ, आप जो आपका बच्चा, बेटा या बेटी होगा, आप उसको क्या पढ़ाओगे? तो बोलते हैं यार जैसे दुनिया पढ़ रही है वैसे हम भी पढ़ाएँगे। मैंने बात तो ठीक है, 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन देन उसके बाद बोले वही वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, फलाना-फलाना। यानी हमारे भारत में बहुत सारे स्कोप हैं काम के, बट लोगों की निगाह कुछ ही स्कोप पे टिकी हुई है। सरकारी मास्टर बन जाओ, सुख की नौकरी है। डॉक्टर बन जाओ, पैसा आता है, निस्संदेह पैसा आता है। सेवा बुरा नहीं है, बट आज के समय में आप एक बहुत ही विकराल चीज़ें उठ रही हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले आप सबने एलन मस्क का नाम सुना होगा। एलन मस्क दुनिया का सबसे धनी आदमी कहा जाता है। वेल एलन मस्क ने कहा कि मैं फ्यूचर में 10 साल बाद ऐसा समय लाऊँगा कि लोग अपनी इच्छा से नहीं काम करेंगे, वो बिना इच्छा के काम करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें काम करने का मन हुआ तो काम करेंगे, काम करने का मन हुआ तो नहीं काम करेंगे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, वो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं इंसानों के काम को ही खत्म कर दूँगा। ऐसा नहीं कि इंसानों को काम को खत्म कर देगा। देखिए, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप समझिएगा मुझसे। अभी हाल ही में संसद भवन में जो सन 2005 में एक नरेगा एक्ट आया था, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। उसके तहत होता क्या था कि भारत में जो जिसके पास किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं है, उसे 100 दिन का काम मिलेगा, उसे मज़दूरी दी जाएगी एज़ अ लेबर। देन उसके बाद उसे संसद भवन में जी राम जी नाम के दूसरे बिल से रिप्लेस कर दिया गया। चीज़ वही है, बस उसे रिप्लेस किया गया। अब आप बोलोगे कि ये सारा कहाँ घुसा दिया? अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। पहले किसी तालाब को खुदाई करने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। नहर को साफ करने के लिए हर साल नहर विभाग नहर की सफाई करता है, तो पानी को छोड़ता है ताकि खेतों में पानी जाए। तो पहले नहरों की सफाई के लिए 100-200 लोग काम करते थे और साफ करते थे। अब आ गई जेसीबी मशीन। तो जेसीबी मशीन को कितने मशीन चाहिए? मुश्किल से 3 या 4। तो 3-4 मशीन को चलाएँगे कितने लोग? मुश्किल से 3 या 4। अब ये जो 3-4 मेंबर हैं, इनको जेसीबी चलाने का स्किल है। तो उन्होंने पूरे नहर को साफ कर दिया और समझिए कि 90 लोगों का रोज़गार खा गया, एक मशीन। अब जो ये एआई आ रहा है, जो ये रोबोटिक्स आ रहा है, जो मशीन लर्निंग आ रही है, ये कितने लोगों के एम्प्लॉयमेंट को खा जाएगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बट मैं तो कहता हूँ, अगर आप भविष्य में 2026, 27, 28 में इस फील्ड में इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, अगर आपको इस चीज़ को चलाना आता है या आ जाएगा या आप सीख लेंगे साल भर मेहनत करके, ये एक स्किल है, आपको भूखा नहीं रहने देगी, वरना लगे रहो भाई सरकारी नौकरी की आस में। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी बुरी है, अच्छी है, लेकिन कितने लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं? आपकी वो डिग्री आपको जितनी आपने डिग्रियाँ जुटाई है ना, आपने 10वीं जुटाई, 12वीं जुटाई, ग्रेजुएशन जुटाई, पोस्ट ग्रेजुएशन जुटाई, बीएड किया, बीटीसी किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, सपोज़ दैट उससे रिलेटेड वैकेंसी ना आए तो वो डिग्री आपकी 32 साल के बाद महज़ एक कागज़, रद्दी का टुकड़ा ही होती है और कुछ नहीं, हकीकत है। वो चाहे आप मेरी हो, आपकी हो या किसी की हो। वो अलग बात है कि बस आप कहेंगे कि हाँ, हमने इतनी पढ़ाई की है, बट भारत की वर्तमान हालत ये है। एक समय था जब हम बोलते थे ना कि आप पहनावे पे मत जाओ, आप
जो है अपनी बुद्धि पे विचारों से जाने जाते हो। आज वो समय है कि आपकी बुद्धि में क्या है कोई नहीं जानता। आपका पहनावा क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने रॉयल जीवन जीते हो, किस तरह से जीते हो वो मैटर करता है। और नथिंग मैटर कि पैसा कहाँ से आ रहा है। फॉर सपोज दैट शराब अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर वही शराब मालिक के पास शराब की 5 दुकानें हैं और वो 2 फॉर्च्यूनर, 1 थार या बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके चलता है, तो लोग बोलेंगे यार भाई कुछ तो है। कोई नहीं जानता कि ये क्या काम करता है, बट बोलेंगे ना कुछ तो है। और दूसरी तरफ एक प्रोफ़ेसर है या कोई अच्छे पदवी पे है, बट अगर उनके पास गाड़ी छोटी है, तो लोग बोलेंगे कि यार मतलब नो डाउट वो प्रोफ़ेसर है, उनकी नॉलेज को सलाम है, प्रणाम है, वो भारत को बनाएँगे। लेकिन रोड पे उनकी क्या वैल्यू हुई? तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ़ यही है कि आपको आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको जितने भी मेरे लोग सुनने वाले हैं, जिनके पास उम्र है, समय है, वो कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, समय रहते सीखें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ-साथ आप एक पार्ट टाइम स्किल काम ज़रूर करें। और ये जो नौकरी का चस्का है ना, कि हमें नौकरी चाहिए, इसका चस्का मैं भारत को देखा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक तो इतना चरम सीमा पे है पूछो मत। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र राज्यों में क्या है कि आपको वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे पढ़ाई करते हैं, नो डाउट। बट वो स्कूल से आने के बाद कहीं न कहीं किसी भी दुकान में, कपड़े की दुकान में, किसी चाय की या कोई होटल में, कहीं भी पार्ट टाइम 4 घंटा ही काम करेंगे। धीरे-धीरे उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस काम में माहिर हो रहे हैं। भाई सपोज़ दैट मान लीजिए कि एक लड़का है, स्कूल से आता है 4 घंटे किसी कपड़े की दुकान पे रहता है। अब वो साल भर रहा कपड़े की दुकान पे। उसको क दुकानदार महज़ 2500 से 3000 दे रहा। तो उस समय तो माँ-बाप उसका खर्चा उठा रहे हैं। अब उसको जो 3000 मिला, वो बोलेगा पापा फीस नहीं आपसे लूँगा या ये चीज़ नहीं लूँगा, फ्री कर दिया, तो केवल खाना खाएगा घर का। लेकिन वो साथ-साथ सीख रहे हैं कि कपड़े के धंधे में कैसा क्या आता है, क्या जाता है, कैसे प्रॉफ़िट होता है। कोई बंदा जूते की दुकान में लग गया, कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में लग गया, कोई कंप्यूटर की दुकान पे लग गया, कोई कहीं लग गया। देन उसने कुछ ना कुछ सीखा, बट हमने क्या सीखा? 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया और घर बैठे पापा, मम्मी, पापा, मम्मी यही है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।